गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम हमारा फायर और सेफ्टी इंजीनियरिंग का पहला लेसन शुरू करने जा रहे हैं। उसके पहले आपको मैंने फायर और सेफ्टी मैनेजमेंट एकेडमी के बारे में आपको बताया, फायर और सेफ्टी इंजीनियरिंग के बारे में बताया आपको। पी स्क्वायर इंजीनियरिंग क्या है, पी स्क्वायर इंजीनियरिंग किस तरह से काम करता है। एक्चुअली पी स्क्वायर इंजीनियरिंग क्या है, प्रिकॉशन इंजीनियरिंग एंड प्रिवेंशन इंजीनियरिंग, उसके बारे में भी हमने देखा, आपने सुना और उम्मीद करता हूँ कि आपके माइंड में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए होंगे कि ये पी स्क्वायर इंजीनियरिंग है क्या। लेकिन जिस तरह से आप आगे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि नहीं, फायर इंजीनियरिंग सही में प्रिवेंशन इंजीनियरिंग है और सेफ्टी इंजीनियरिंग सही में प्रिकॉशनरी इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो आज का लेसन हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री ऑफ फायर। तो केमिस्ट्री ऑफ फायर क्या है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि केमिस्ट्री क्या है। अलग अलग प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ मिक्सचर करने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो केमिस्ट्री ऑफ फायर, तो फायर के भी कुछ एलिमेंट्स है कि जिस तरह से आपको मैंने बताया था कि ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट, ये तीन एलिमेंट्स को एक दूसरों के साथ मिक्सचर होने के बाद, वो तीन एलिमेंट्स का एक दूसरे के साथ मिक्सचर होने के बाद फायर होता है। और फायर होता है, आप सबने फायर क्या है वो आपने देखा है, आपके घरों में आपने फायर को देखा है। ठीक है, तो हम पहला लेसन हम आज शुरू करेंगे केमिस्ट्री ऑफ फायर। तो उसके पहले हम फायर का कुछ इंट्रोडक्शन, फायर का इंट्रोडक्शन हम करते हैं। केमिस्ट्री ऑफ फायर को रीड करने से पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फायर। Fire is such a thing that we require it for our routine life, and we cannot remain aloof from the fire. Fire is such a thing. हमने रूटीन लाइफ में हम फायर को हर रोज देखते हैं, रोज बरोज में हमको फायर को एन प्रक्रिया से हम फायर को देखने को मिलती है हमारे घरों में। सुबह से उठते ही हम फायर के दर्शन करते हैं। ठीक है, However, the accidental fire taken place cause damage to human life. फायर क्या कर सकता है, आग क्या कर सकती है, वो पूरे के पूरा ह्यूमन लाइफ को डैमेज कर सकती है। प्रॉपर्टी डैमेज यानी आपकी प्रॉपर्टी यानी कि जो आपकी संपत्ति उसको डैमेज कर सकती है। एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स यानी कि पर्यावरणीय इफेक्ट्स भी क्रिएट कर सकती है। इट्स देयरफॉर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड अ फायर बोथ ऑफ इग्निशन एंड एक्सटिंग्विश पर्पस, यानी कि वो जलते कैसा है और उसको बुझाया कैसे जाता है। Fire is igneous element whose potential is well recognized in our Indian culture, like light, wind, water and fire are our God and we worship them to protect us. हमारे शास्त्रों में कहा गया है अग्नि देवता है, वायु देवता है, जल देवता है, उसको हम भगवान मानते हैं और उसको हमारी हिफाजत के लिए उसको हम प्रार्थना करते हैं। There are the supreme elements and without them human life is not impossible. They are the purpose elements and without them human life is not possible. यानी कि हवा, पानी और आग के बिना हमारा मानवीय जीवन पॉसिबल नहीं है। वे कंटेंट क्या देखेंगे हम केमिस्ट्री ऑफ फायर में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हमारा जो लेसन है वो लेसन्स के कंटेंट है केमिस्ट्री ऑफ फायर। नीड ऑफ फायर सेफ्टी यानी कि उसकी जरूरत क्या है, कॉज ऑफ फायर, व्हाट इज फायर, आग क्या है, ट्रायंगल ऑफ फायर, आग का त्रिभुज, टेट्राहाइड्रॉन ऑफ फायर यानी आग का चतुष्कोण, फेज ऑफ बर्निंग। अभी ये फेज ऑफ बर्निंग क्या है, यानी आग लगने की अवस्थाएं कि कौन कौन सी अवस्था होती है आग लगने के लिए, उसे हम फेज ऑफ बर्निंग कहेंगे। प्रोसीजर ऑफ एक्सटिंग्विश फायर, एक्सटिंग्विश फायर को बुझाने की प्रोसीजर। स्प्रेडिंग ऑफ फायर, आग किस तरह से फैलता है। डेफिनेशन फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फायर, यानी कि हम आग को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ डेफिनेशंस का हम यहाँ पे रीड करेंगे, लाइक दैट फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट एंड ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर एज पर फ्यूल कैटेगरी। आज तक हमने जो पढ़ा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपकी कोई कैटेगरी नहीं होती, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ फायर एज पर कैटेगरी ऑफ फ्यूल, यानी कि फ्यूल के ऊपर डिपेंड करता है कि आग कैसी है। देन फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशमन यंत्र,
फायर एक्सटिंग्विशर स्पेसिफिकेशंस हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसको ऑपरेटिंग करने का तरीका यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एक्सटिंग्विशर। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे हाउ कैन प्रिवेंट फायर एट वर्क प्लेस, वर्क प्लेस के ऊपर आग को कैसे रोका जा सकता है, व्हाट टू डू और डोंट इन केस ऑफ फायर, फायर लगने के बाद हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, गाइडलाइन ऑफ इमरजेंसी एक्शन प्लान, इमरजेंसी एक्शन प्लान है उसके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, व्हाट टू डू एन इमरजेंसी, जब दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना के समय पे हमको क्या करना चाहिए, व्हाट वेंट रॉन्ग यानी कि क्या गलत हुआ है, और नॉलेज चेक। तो ये सारे के सारे कंटेंट हम केमिस्ट्री ऑफ फायर में पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा, और ना भी समझ में आया तो आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। जब हमारा ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगा तब हम उसको विस्तृत चर्चा करेंगे। तो कंटेंट जैसे हमने कंटेंट देखा, कौन कौन से कंटेंट हम स्टडी करने वाले हैं। उसका पहला कंटेंट है नीड ऑफ फायर सेफ्टी, फायर सेफ्टी की जरूरत क्यों है। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फायर सेफ्टी इज टू प्रोटेक्ट लाइफ, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फायर सेफ्टी इज प्रोटेक्ट लाइफ फर्स्ट एंड प्रॉपर्टी नेक्स्ट फ्रॉम द रिवेज ऑफ फायर, यानी कि जान माल की रक्षा करना। जान माल की रक्षा करने के लिए हमको उसकी जरूरत है फायर सेफ्टी की। ऑब्जेक्टिव ऑफ फायर सेफ्टी डिजाइन आर सेफ्टी ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन। फायर सेफ्टी प्लानिंग इज रिक्वायर्ड फॉर साइट्स एज वेल एज बिल्डिंग्स इन इंडस्ट्रीज। It is required for workers and public. Potential of fire is tremendous as it holds the largest range of damaging capacity from a small burn to the distress damage of plant, persons and properties. तो फायर सेफ्टी की जरूरत क्यों है? तो पहला ही हमारा मकसद है, हमारा स्लोगन है वी सर्व टू सेव, और उसके साथ साथ जान माल की हिफाजत करना वही हमारा धर्म है। तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा किसी की जिंदगियां बचाना, और सेकंड प्रायोरिटी होती है प्रॉपर्टी को बचाना। कॉज ऑफ फायर यानी कि आग लगने के कारण, कौन कौन से आग लगने के कारण है। तो पहले ही यहां पे आता है निग्लिजेंसी ऑफ पीपल। निग्लिजेंस बोले तो बेदरकारी, निष्काळजी, हमारी मानवीय क्षति के कारण जो कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसको हम निग्लिजेंस ऑफ पीपल कहते हैं। तो आग लगने का बहुत बड़ा एक रीजन भी है, इंडस्ट्री हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट सेक्टर हो, या चाहे कोई हॉस्पिटल्स हो, चाहे मोटेल्स हो, होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो। यहाँ पे हम काम करने वाले इंसान जो होते हैं उनकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से एक छोटा सा फायर हो जाता है और वो बहुत बड़ा रूप ले सकता है। सेकंड थिंग, पुअर हाउसकीपिंग। अभी व्हाट इज हाउसकीपिंग? तो झाड़ू पोछा लगाना ये हाउसकीपिंग का मतलब नहीं है, लेकिन सारे के सारे चीजें इन ऑर्डर प्लेस में होगी तो फायर लगने के चांसेस नहीवत के बराबर है। तो आपका जो वर्क प्लेस है, आपका जो कार्य करने का स्थल है, वो प्रॉपर हाउसकीपिंग वाला होना चाहिए। सारे के सारे चीजें आपको इन ऑर्डर प्लेस में मिलनी चाहिए। जो चीज वहां पे होनी चाहिए उसकी जगह पे ही होनी चाहिए। मान लो कि वहां पे आप हॉट वर्क का कुछ काम कर रहे हो, तो आपके नियर बाई जो काम करे उसके रिलेवेंट आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, ताकि स्मॉल फायर जब होता है तो तुरंत ही आप उसके ऊपर काबू पाए। थर्ड वन, क्रैकर्स, फटाके। हमने दीपावली बहुत देखी है, बहुत दीपावली में फटाके जलाए हैं। वहां पे भी हमारी निग्लिजेंस की वजह से, हमारी बेदरकारी की वजह से क्रैकर्स को उठ के इधर उधर जाना और कचरे के ढेर में जाके गिरना, किसी के कच्चे घर पे जाके गिरना, और वहां पे भी फायर हो सकती है। तो क्रैकर्स आर वेरी डेंजर। आपको अभी दीपावली का भी बहुत नजदीक समय आ रहा है, वो दीपावली के समय में भी आपको फटाके जलाओगे तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि फटाके कैसी सुरक्षित जगह पे जलाए जाते हैं। उसको जलाने के बाद उसकी कोई फ्यूम से ऐसे उधर उधर गिरनी नहीं चाहिए। स्मोकिंग अभी आमतौर पे एक फैशन हो गया है। 100 बंदे आप ले लो तो 100 बंदे में से
70% बंदे स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग करने के बाद आपने हर सबको देखा है कि स्मोकिंग करने के बाद सिगरेट का जो है वो सिगरेट आप जैसे छोड़ देते हो नीचे, ना कि उसको आप एस्ट्रे में डालते हो। जली हुई सिगरेट आधी पी के आधी छोड़ दी, वो मानो कि कचरे के ढेर में जाके गिरी, या कुछ पेपर के ऊपर जाके गिरती है, कोई प्लास्टिक के ऊपर जाके गिरता है, और वो आपकी निग्लिजेंसी है, आपकी बेदरकारी है कि आपको उसको बुझा के छोड़ना चाहिए, लेकिन ना, आपने वैसे ही डाल दिया, तो हो सकता है वो बहुत बड़ा रूप ले सकता है। नेक्स्ट है हॉट एसिस, यानी गर्म राख। एस यानी राख। हॉट एसिस के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो हमारे घर के अंदर हम चूल्हा जलाते हैं, चूल्हा जलाने के बाद हमने लकड़ी को निकाल दिया, लकड़ी को निकालने के बाद उसमें एस जो बचता है वो हॉट होता है। वो हॉट एसिस के ऊपर मान लो कि कोई लो थर्मल कंडक्टिविटी का कोई पार्टिकल्स, कोई एलिमेंट्स जाके उसके ऊपर गिरता है, वहां पे बहुत बड़ा फायर भी हो सकता है। देहाती एरिया में, गांव में हमारे लकड़ी के घर होते हैं, अगल बगल में कचरे का ढेर होता है, वैसे सिचुएशन में अंदर जो हॉट एस छूट गया तो बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। डिस्चार्ज स्टैटिक चार्जेस, फ्रिक्शन ऑफ नॉन कंडक्टिव पार्ट। डिस्चार्ज स्टैटिक चार्ज, अब स्टैटिक चार्ज है क्या? आज आमतौर पे इंडस्ट्री में जो होने वाली दुर्घटनाएं हैं वो स्टैटिक चार्ज के ऊपर है। वहां पे बहुत सारे ऐसे नॉन कंडक्टिव पार्ट बोले तो जिस पार्ट्स के अंदर से करंट पास ना हो, ऐसे पार्ट्स, उस दो पार्ट के बीच में फ्रिक्शन होने के, घर्षण होने के बाद उसमें से कुछ चिंगारियां निकलती है। चिंगारी निकलने के बाद वो कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके गिरती है और वो जलने लगता है, उसको हम स्टैटिक चार्ज बोलेंगे। इंडस्ट्री के बहुत सारे इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स जो फायर रिगार्डिंग जो होते हैं, फायर रिलेटेड जो होते हैं, वो स्टैटिक चार्ज की वजह से ही होते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबुशन, स्पॉन्टेनियस फायर, आपने देखा होगा, आगे आगे पढ़ेंगे हम स्पॉन्टेनियस क्या है। बाद में शॉर्ट सर्किट्स के बारे में आप सबको पता है, शॉर्ट सर्किट क्या है, शॉर्ट सर्किट कैसे होता है। बहुत सारे हॉट वर्क काम करते हैं, वायर को लेड करते हैं, दो वायर बाद में किसी की जगह पे इंसुलेशन अच्छा ना हो, तो इंसुलेशन अच्छा ना होने की वजह से दो वायर एक दूसरे को मिलने के बाद पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। लो क्वालिटीज़ के वायर के इस्तेमाल करते हैं हम, उसके दौरान भी शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस है। ओवरहीटिंग एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है इंडस्ट्रीज में और हमारे डोमेस्टिक वायरिंग्स के अंदर, चाहे कमर्शियल बिल्डिंग हो या डोमेस्टिक बिल्डिंग्स हो, रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, हॉस्पिटल्स हो, मोटेल्स हो, उसमें लो क्वालिटी के वायरिंग होता है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स उसके ऊपर फोकस नहीं करते। लो क्वालिटी का वायरिंग होने के लिए होता है, उसके चलते वहाँ पे ओवरहीटिंग एक बहुत बड़ा एक मेजर इश्यूज क्रिएट कर सकता है। केमिकल रिएक्शंस, आज टॉप मोस्ट इंडस्ट्री केमिकल बेसिस है, वहाँ पे केमिकल का एक दूसरे के साथ रिएक्शन होता है, वहाँ पे भी फायर होने के चांसेस है। एक्सप्लोजन ऑफ वायलेंट केमिकल्स, गैसेस एंड डस्ट, वो भी एक इंडस्ट्री का बहुत ही बड़ा एक मेजर इंसिडेंट में से एक माना जाता है। रेडिएशंस ऑल्सो, क्या बहुत सारी इंडस्ट्रीज में रेडिएशंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो रेडिएशन भी एक फायर लगने के लिए बहुत ही बड़ा कॉज है। वो हमने जो पढ़े वो कॉमन थे। अब प्रोबेबल कॉज ऑफ फायर, प्रोबेबली कॉज ऑफ फायर यानी कि नेचुरल फायर अभी क्या है? नेचुरल फायर आमतौर पे जो फॉरेस्ट फायर होता है वहाँ पे कोई जलाने के लिए नहीं जाता, लेकिन वहाँ पे एक स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। दो लकड़ियों के बीच में एक दूसरे से फ्रिक्शन होने के बाद जो स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होता है वो बहुत बड़ा एक नेचुरल डिजास्टर माना जाता है। एक्सीडेंटल, इंटेंशनल कॉज ऑफ फायर, जिसको हम बहुत ही आज हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, टीवी चैनल्स के अंदर देखते हैं, इंटेंशनली जलाया जाता है। तो हम किसी को वेर के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए, किसी को नुकसान करने के लिए हम इंटेंशनली कोई चीज़ हम जला देते हैं और वो अगल बगल के सारे एरियाज को कवर करता है, तो इंटेंशनली हुआ कि वो जानबूझ के जलाया गया है। और अननोन क्या हुआ, कैसे हुआ, हमको पता ही नहीं होता है। इस तरह के फायर
फायर जो है वो प्रोबेबल कॉज ऑफ फायर में गिना जाएगा। अभी हम देखते हैं व्हाट इज फायर। फायर क्या है, आग क्या है। आप सबने आग देखी है, यहाँ पे ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जिसने आग नहीं देखी। और हमने पहले ही लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फायर इंजीनियरिंग बोले तो प्रिवेंशन इंजीनियरिंग, प्रिवेंशन करना यानी कि बाढ़ आने के बाद की सिचुएशंस। तो यहाँ पे उसका शॉर्ट फॉर्म जो उसका फुल फॉर्म है फायर का, फायर एफ यानी फाइंड, ढूंढना, सर्च करना, सर्चिंग, इन्फॉर्म करना, आई माने तो इन्फॉर्म करना, बताना, आर माने रेस्क्यू, रेस्क्यू यानी बचाव कार्य, ई यानी इवैल्यूएट यानी उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है वो। यहाँ पे फायर का डेफिनेशन हमने पहले लेक्चर में भी आपको शुरू करने से पहले मैंने कुछ उसके अंश बताए थे कि व्हाट इज फायर। फायर इज अ केमिकल चेन रिएक्शन व्हेन 3 एलिमेंट्स heat, oxygen, fuel meet together in sufficient form, then they will produce lightness, heat and smoke. It's called fire. उसकी डेफिनेशन को हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। हम दूसरी स्लाइड लेते हैं, बाद में हमें आता हूँ आपको उसका डिस्क्रिप्शन देने के लिए। प्रिंसिपली दिस 3 थिंग्स एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल मेक्स अ फायर।